सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। गाइस वीडियो सेशन में बात करने वाला हूँ उड़ीसा नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग में कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ये उड़ीसा नीट का जो है काउंसलिंग का ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आने के बाद जो है आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर MBBS BDS एडमिशन, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी में, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसको आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा और कह रहा है कि यहाँ पर आपको इसको केयरफुली जो है रीड आउट करना है। तो क्या करा है, आई हैव गॉन थ्रू द अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ इट, यानी कह रहा है कि आपको ये बता रहा है कि जो कंटेंट है इन्फॉर्मेशन वोचर में और काउंसलिंग वोचर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आपको पहले पढ़ लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बिना पढ़े आपको यहाँ पर आना है। उसके बाद क्या कह रहा है, आई शेल अबाइडेड बाय रूल एंड एडमिशन प्रोसेस, यानी कि आपको ये कहना है कि आपने जो है ये आपको यहाँ पर अग्री करना है कि आपने इन्फॉर्मेशन वोचर को पढ़ा, एडमिशन काउंसलिंग वो ब्रोचर को पढ़ा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारा जो प्रिस्क्राइब है वो सारी चीज़ रूल रेगुलेशन आपको पता है, तब आप जो है इस काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करने आए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आई नो दैट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ document if any discrepancy is detected in original document category, reservation, state of eligibility and gender, then my seat allotment level to be cancelled। यानी कह रहा है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि अगर मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में जो है अगर क्या हो जाए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में या कैटेगरी, रिजर्वेशन या स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में कोई दिक्कत होगा तो मेरा सीट कैंसिल हो सकता है, उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। आई न्यू दैट चॉइस लॉग्ड बाय मी यूजिंग पासवर्ड इज फाइनल एंड एक्सेप्टेंस टू मी फॉर सीट अलॉटमेंट। कहना क्या कि जैसे कि जो है चॉइस एक बार हमने लॉक कर दिया जो भी कॉलेज का है, तो उसके बाद वो फाइनल हो गया पासवर्ड यूज करके, उसके बाद उसको चेंज करने वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सारा चीज़ आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या था, आई न्यू पॉइंट 4, आई नो दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज़ करेक्ट एंड ऑथेंटिक। कह रहा है कि मैं जो इसमें पर्सनल यानी कि जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो करेक्ट है और ऑथेंटिक है। और लास्ट में क्या है पॉइंट 5, आई एग्री टू द flowing clause physical challenge candidate and women candidate should exercise their choice of branch depending upon the nature of their physical disability। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपको आई एग्री पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। आई एग्री पे चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का नया इंटरफेस देखना है। यहाँ पर पहले आपको जो पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए आपने जो नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था, जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका जो नाम है वो फिलअप कीजिएगा। उसके बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ का दिन यहाँ, मंथ यहाँ और यहाँ पर ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको डे आ जाएगा और जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो मंथ आ जाएगा और इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से ईयर आ जाएगा। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपको जेंडर जो है सेलेक्ट करना होगा। जेंडर के साइड में यहाँ पर सेलेक्ट पे, तो इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरह जेंडर का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं सिक्योरिटी पिन है, सिक्योरिटी पिन है 022417, ऐसे ही आपका कुछ भी और जनरेट होगा। उसको आपको क्या करना होगा कि इसमें फिलअप करना होगा, इसमें फिलअप करना होगा। और फिलअप करने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट, तो सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर जो है आपसे नेक्स्ट जो है जो डिटेल मांगा जाएगा वो आपको फिलअप करना है। इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद जो है आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा, तो जनरेट करना होता है। तो वो सारा करने के बाद जो है आपको लॉगिन करना होगा। तो एक्चुअली मैं कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास ना तो नीट एप्लीकेशन नंबर है, ना ही अगर रहता तो मैं जो है यहाँ पर फिलअप करके सारी चीज़ें आगे बताता, लेकिन आपको करना है। उसके बाद भी कोई तरह दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डिस्कस करिए, मैं सारा आपको जो है हेल्प एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो चलिए जैसे ही आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपको लॉगिन कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद जो है आपको यहाँ पर इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर MBBS एंड BDS एडमिशन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, यानी आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो गया तब यहाँ पर आपको साइन इन करना है। फिर यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा नीट का 2025 का वो फिलअप करना है। उसके बाद जो है आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे वहाँ पर आपको एक बार पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन देखने को मिला होगा और आपने वहाँ पर पासवर्ड जनरेट किया होगा। तो आपको जो है यहाँ पर पासवर्ड जो है फिलअप करना है। और पासवर्ड फिलअप करने के बाद जो आपको सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड पिन जो है इसमें डाल करके फिर आपको जो है यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा।
जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर आपके सामने जो एप्लीकेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको जो डिटेल प्रोवाइड यानी कि पर्सनल डिटेल या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल और साथ ही साथ आपका जो भी डिटेल मांगता है वो सारा डिटेल फिलअप करके जो आपको एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप कर लेना है। इस पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपको कहीं भी जरा सा भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस करिए, चाहे तो आप मुझसे पर्सनल बात भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डेफिनेटली आपका हेल्प किया जाएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में शुरू से आखिरी तक मैं आपको हेल्प एंड गाइडेंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।